एबीवीपी की आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन एबीवीपी के अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन कार्यक्रम के तहत पूर्वी भारत के छात्र अजमेर भ्रमण पर है। ऑफ करोगे तब आएगा, नहीं तो चमक रहा होगा। मैं लाइट चल रही जी है। सर, किस तरीके की प्रेस वार्ता रखी गई, क्या है? हाँ जी, नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पिलकर अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन की राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा, ये सील टूर, ये 6 फरवरी को अजमेर पहुंचा है। इस निमित्त अजमेर के अंदर 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक एक जन एक राष्ट्र एक संस्कृति थीम पर विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। जीसीए कैंपस में प्रथम स्वागत के साथ अलग अलग शैक्षणिक परिसरों के अंदर ऐतिहासिक धरोहरों के अंदर पूर्वोत्तर के युवा पहुंचे और यहाँ की धरोहर से परिचित हुए। ऐसा हमारा इन पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए स्वागत कार्यक्रम नागरिक अभिनंदन समारोह ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के ऑडिटोरियम में कल संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के माननीय विधायक वासुदेव देवनानी जी रहे। उस कार्यक्रम के अंदर अलग अलग कल्चरल प्रस्तुतियां उस कार्यक्रम के अंदर हुई, जिसमें पूर्वोत्तर के कार्यकर्ताओं ने प्रतिनिधियों ने अपने वहाँ की संस्कृति को एड्रेस करते हुए प्रस्तुतियां दी और राजस्थानी संस्कृति को ओतप्रोत प्रस्तुतियां उस कार्यक्रम के अंदर में हुई। उस कार्यक्रम के अंदर मीडिया कर्मियों सहित अलग अलग क्षेत्रों से सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे, प्रबुद्धजन लोग उपस्थित रहे, विद्यार्थी परिषद के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता उस कार्यक्रम के अंदर में उपस्थित रहे। ऐसा हमारा 5 दिवसीय ये राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा अजमेर के अंदर में संपन्न हुई। आपका नाम? जितेंद्र लोधा, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी भैया, अजमेर दौरे पे आए हैं, किस तरीके का नमस्कार, हम सिक्किम से, मेरा नाम कृष्ण शर्मा है और अभी हम यहाँ पर अजमेर में है। अजमेर में हम 5 तारीख को यहाँ पर आए थे सुबह में, और सुबह हमारे यहाँ पर भव्यता के साथ स्वागत किया गया और उसके बाद हमारा यहाँ से हमको यहाँ अजमेर को दिखने को मिल गया। जैसे कि मनुष्य की लाइफ में हम इतने ऑब्स्टिकल्स झेल रहे और हम इतने तनाव और इतने वो बिजी में रहते हैं, दिन भर हमारा काम ही रहता है, तो क्या होता है कि लाइफ के अंत में हम बताते हैं कि हमको तीर्थ जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा इतना यंग उम्र में ही, यंग एज में ही हमको तीर्थ का अनुभव होने को मिला। जैसे मैं पुष्कर वहाँ पर चला गया, ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो भारत में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और हमें बहुत आनंद वहाँ पर महसूस हुआ और हमें सनसेट को भी दिखने का अनुभव मिल गया। और यहाँ का पुष्कर का वो अन्ना सागर झील, वहाँ तो हमारा पहले दिन ही वहाँ पर हमने आनंद उठाया था। और उसके बाद हम गए थे हनुमान जी के वहाँ मंदिर पर भी, और हमने रोपवे भी किया। और यहाँ पर जो यहाँ के लोगों ने हमको इतना बड़ा प्यार दिया है और यहाँ के लोगों ने इतना बड़ा खान पीन, अपने ट्रेडिशनल फूड को हमको यहाँ का चखने को मिल गया और ट्राई करने को मिला। ये हम वहाँ जाकर अपने लोगों के साथ जाकर हम शेयर करेंगे, उन लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर ऐसा चलता है और हम एक ही भारत में रहते और हम एक ही भाई बहन की तरह रह रहे हैं और हम अलग नहीं हैं। हम पूरे पूर्वोत्तर, पहले हम बताते थे कि आप कहाँ से हो, हम पूर्वोत्तर से हैं। अब हम बताते हैं कि हम भारत से हैं और हम ना ही पूर्वोत्तर ना ही पश्चिम, हम कहीं से भी नहीं हैं, हम एक भारत से, हम सब साथ हैं। गुड नेम? मेरा नाम कृष्ण शर्मा। नमस्ते, मेरा नाम है चिमोंग चुमेमू। मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। मैं सरतंग समुदाय से आया हूँ और यहाँ में 6 तारीख से हैं। तो यहाँ का जो अनुभव है वो मैं लफ्ज़ों में इतने कम समय में बता नहीं सकता हूँ कि बहुत सारा हमने अनुभव किया, लेकिन जो विशेष अनुभव यहाँ हम लोगों ने देखा वो पुष्कर की घाटी जिसे कहते हैं। और ये जो पावन भूमि है पृथ्वीराज चौहान की, जो जैसे वॉरियर की भूमि है, यहाँ आकर हमें काफ़ी गौरव महसूस हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ की जो संस्कृति को लोग सजाए हुए हैं, बचा कर रखे हुए हैं, वो काफ़ी गौरव की बात है। और मैंने जब वहाँ हम राम घाट पे थे पुष्कर पर, तो वहाँ जो सनसेट व्यू है, हमारे वहाँ सूर्योदय होता है और यहाँ हमें सिर्फ सूर्योदय देखने का मौका होता है, लेकिन जब ढलता है इतना खूबसूरत नहीं होता। लेकिन यहाँ से जो ढलता है ऐसा लगता है कि पूरे भारत में कहीं ऐसा खूबसूरत जो सूर्य सनसेट होता है वो देखने को नहीं मिलता। और वहाँ पे काफ़ी सारे विदेशी लोग आए हुए थे और वहाँ वो लोग लिंग की पूजा कर रहे थे, शिवलिंग की आराधना कर रहे थे। लेकिन मैं सभी लोगों से, जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने भी यहाँ हमारे भारतवर्ष में रह रहे, जो भी इस माध्यम से, कि हम आजकल अपने जो परंपरा को वेस्टर्न साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ आकर के अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत की संस्कृति को समझते हैं, उसको पूछते हैं। लेकिन हमारे लोग धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए आग्रह करता हूँ। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इस पुष्कर में आकर, इस अजमेर में आकर हमने बहुत कुछ अनुभव किया और हमारा परिवार में गर्व से कह सकता हूँ कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा भारत हमारा परिवार है। धन्यवाद। मेरा नाम श्री मोंगचू है, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ।